नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं यहाँ से फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। और अगर आपके पास भी कोई ऐसा अनुभव है जो आप हम तक लाना चाहते हैं तो मुझे मैसेज करिए, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, कमेंट सेक्शन, कहीं भी। ये जो मैं आज आपको कहानी सुना रहा हूँ ये उन्हीं भाई साहब की है, चौकीदार जो हैं, जिनकी कई ऐसे अनुभव हैं जो मैं यहाँ शामिल करना चाहता हूँ। पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी एक शख्स की 3 कहानियाँ यहाँ अपलोड होने वाली हैं, क्योंकि ये तीनों किरदार में हर बार ये अकेले नहीं हैं। ठीक है, ये आज जो मैं आपको कहानी सुनाऊंगा, इनकी धर्मपत्नी रेनू जो है, उनके साथ भी एक ऐसी घटना घटी है जिसको यहाँ शामिल करना बेहद ज़रूरी है। इससे आप एक बात तो ज़रूर सीख जाओगे कि ये जो शक्तियाँ हैं जब तक आपके इर्द गिर्द नहीं हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर इन्होंने आपका घर देख लिया तो उसके बाद हर वक्त इन्हें छोटा बड़ा जो भी मौका मिलेगा आप तक ज़रूर आएंगे। अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर कहानी शुरू करूँगा। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर पसंद आती है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट में लिखिएगा जय वीर बालाजी महाराज, आपका नाम आपकी जगह। अगर कभी भी मेरी किसी भी कहानी को देखते वक्त या देखने के बाद या कभी भी आपको डर लगता है तो पूरी हनुमान चालीसा आपके पास पढ़ने का वक्त नहीं हो पाता, कभी कभी हम बिजी हो जाते हैं, तो सिर्फ जय श्री राम बोल दीजिए। उसके बाद मुझे बताइएगा कि वो डर धीरे धीरे कम हो रहा है, ख़त्म हो रहा है या नहीं हो रहा। कहानी ज़रा ध्यान से सुनिएगा। आज ये चौकीदार भाई साहब का नाम को हमें बदलना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने मुझे मैसेज किया खुद कि नितिन भाई, अपने नाम के साथ वो चीज़ सुनने में ना और ज़्यादा पुरानी बातें याद आ रही है, डर लग रहा है। मैंने कहा आप तो इन बाधाओं से निकले हो, आपने तो बहुत सारा समय इन प्रेत शक्तियों के साथ बिताया है, तो आपको डर कैसा? कहते हैं वो एक अलग वक्त रहा है, लेकिन जब आपकी कहानी सुनते हैं तो हाँ, वो पुरानी यादें जो ताज़ा होती हैं उससे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इनकी धर्मपत्नी का भी नाम बदल रहा हूँ और इनका भी नाम आज इनका गगन रख रहा हूँ और इनकी धर्मपत्नी का नाम रेनू। होता क्या है कि गगन की ये जो नौकरी है जिसमें इन्हें, अब आप जानते ही हैं कि ये काफ़ी कद काठी इनका ज़ोरदार है, बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स वाला शरीर है इनका। मतलब अगर देखा जाए 6 फुट 2 इंच ऊपर हाइट और मतलब ज़बरदस्त, जैसे कहते हैं ना पहलवान है एकदम से। तो इन्हें देखकर आप और हम तो क्या ही मुंहजोरी करेंगे, है ना। लेकिन एक बात तो है, प्रेत जो है ना वो इंसान को एक ही आंख से देखता है, उसे कभी भेदभाव करने का मौका ही नहीं लगता। और हाँ, जब प्रेत अपना खेल खेलता है तो क्या सेहतमंद, क्या दुर्बल, क्या प्रबल और कैसी बॉडी बिल्डर वाली काया और कैसे हम जैसे, है ना। तो इसमें कोई समस्या नहीं रहती, प्रेतों के बारे में बोल रहा हूँ। लेकिन ये जो भाई साहब हैं जिनकी नौकरी लगी है, ये दिल्ली के ही एक अच्छी सोसाइटी में, जिसमें बहुत ज़्यादा ऐसे लोग रहते हैं जो कि इंग्लिश में बात करते हैं, और ये बहुत हाई प्रोफाइल इलाका है। जगह का नाम इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि यहाँ के जो सिक्योरिटी में हैं, जो अब केयर टेक में हैं, उन्होंने कह रखा है कि इससे सोसाइटी का नाम थोड़ा सा, मैं मानता हूं कि आपकी सोसाइटी का नाम थोड़ा सा ख़राब हो सकता है। ये बड़े लोगों की कॉलोनी है, यहाँ सब लोग इंग्लिश में बात करते हैं। लेकिन अगर ऐसी जगह में कोई ऐसा मकान है जिसमें प्रेत बाधा है तो कहाँ गई इंग्लिश और कहाँ गए ये सारे पढ़े लिखे रईस लोग? सब पता पड़ेगा। कहानी को ज़रा ध्यान से सुनिएगा। इनकी जॉब लगती है दिल्ली की एक ऐसी पॉश कॉलोनी में, रईसों की कॉलोनी में, जिसमें हर घर के बाहर 2-2 4-4 गाड़ियां खड़ी हैं, 8-10 इनके घर में नौकर चाकर हैं काम करने वाले। ओ भाई साहब, मतलब ओहो, क्या मतलब ज़बरदस्त लाइफस्टाइल है जिसकी सिर्फ हम कल्पना ही कर सकते हैं। ऐसी लाइफस्टाइल, ऐसी कॉलोनी में इनका जॉब लगता है सिक्योरिटी गार्ड। इनका एक बड़ा आसान सा काम है, इन्हें गश्त नहीं देनी है। बड़ी विचित्र सी बात है। अगर मैं अपनी कॉलोनी की बात करूं तो जब तक चौकीदार भाई 3-4 बार सीटी ना बजा दे, जब तक लगता ही नहीं है कि वो जॉब पे आया है। ऐसा है ना आपके साथ भी? लेकिन इस कॉलोनी में मना है। इस कॉलोनी में, क्योंकि ये कुछ उच्च कैटेगरी के लोग हैं, रईस लोग हैं, इन्हें डिस्टर्बेंस पसंद नहीं है, तो कोई इस तरह से आप घूमेंगे नहीं, आप सीटी वीटी नहीं बजाएंगे।
पूरे टाइम में सिर्फ 2 राउंड आपको लगाने हैं। एक लगाना है तकरीबन रात के 1 बजे के आसपास, दूसरा करीब 3 और 4 के बीच में, 1 बजे और 4 बजे। बाकी समय आपको न्यूज़पेपर खोल कर बैठ जाना है, रेडियो पर अच्छे अच्छे गाने सुनने हैं। और ये जो बैरिकेड है, कॉलोनी का जो बैरिकेड है, इन्होंने पर्सनल जो सभी लोगों ने मिलकर बनाया है सिक्योरिटी के लिए, अच्छी बात है। वहाँ बैठना है बैरिकेड पे, जो भी गाड़ी आएगी आपको उठा देना है, गाड़ी निकल जाएगी, एंट्री कर देनी है, सिंपल। जो आज की डेट में हर सोसाइटीज़ में होता है, हर अपार्टमेंट्स में होता है। और ये अच्छी भी बात है। सिक्योरिटी में कोई भी किसी तरह की लापरवाही करें तो क्यों करें भाई, इतने पैसे दे रहे हैं, सिक्योरिटी ना मिले तो क्या फ़ायदा। इन्होंने अपने एक मित्र से कहा, और ये कमाल की बात बताऊं, यहाँ पर 3 लोग हैं सिक्योरिटी में। इस कॉलोनी के 3 ऐसे गेट हैं जहाँ से आप आ सकते हो, और तीनों पे इस तरह के बैरिकेड लगे हुए हैं, तीनों पे चौकीदार हैं। कहानी समझ आ रही है ना। कभी कभी होता है कि नितिन 3-4 किरदार हुए तो हम नाम में थोड़े से कंफ्यूज हो गए, हमसे ये मिस हो गया। तो कहानी को जब मैं सुनाता हूँ पूरी जब तक नहीं सुन लेते आप इर्द गिर्द कहीं मत जाया करो, पूरी कहानी सुन लिया करो। और हाँ, इसका कोई सेकंड पार्ट नहीं है तो बेसब्री से इंतज़ार करने वाली बात भी नहीं आएगी, पूरी कहानी सुनिएगा। 1 मिनट, लाइक कर दिया है? चलो लाइक तब करना जब पूरी वीडियो देख लो, अगर आपको अच्छे लगते हैं तो। और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। देखिए, आप आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं, ऐसा अच्छा नहीं लगता मुझे। सब्सक्राइब कर लो ना, घर वाली बात है। ये अपने एक मित्र से कहते हैं जिनका नाम आनंद है, ये भी सिक्योरिटी में और ये गेट नंबर 2 पे है, कि ये क्या मजाक चल रहा है यहाँ पर, ये कैसी नौकरी है, ये कैसी सिक्योरिटी हो रही है। जहाँ मैं काम करता था तो यकीन नहीं करेगा, भूत प्रेतों के बीच भी नौकरी करी है मैंने। उसने कहा अच्छा, यहाँ के जो लोग हैं ना वो तेरे को भूत प्रेत बना देंगे अगर किसी के सामने एक बार भी ऐसी बात बोल दी। मैं यहाँ पे 6 साल से काम कर रहा हूँ और तेरे को 3 जगह बताऊंगा जहां पर तेरे को बिल्कुल भी आहट नहीं करनी है, कोई आराम से जा, आराम से आ। उसने कहा एक बात बताओ यार, हम सिक्योरिटी के लिए हैं, जब तक गश्त नहीं लगाएंगे, सीटी नहीं बजाएंगे तो सामने वाले को एक उम्मीद, एक हिम्मत कैसे मिलेगी कि घर में आप सुरक्षित हो, बाहर चौकीदार है। उसने कहा बिल्कुल ज़रूरत नहीं, हर घर पे अपने अपने गार्ड रखे हुए हैं, सिक्योरिटी गार्ड हर घर के सामने हैं, तो हम तो बस एक ये मान ले कि एंट्री करने के लिए है। अरे फ्री में पैसे मिल रहे हैं, कर लेना। उसने कहा नहीं, बात तो ठीक है, लेकिन मुझे एक बात नहीं समझ आई। जब मैं अपनी वर्दी पहनने के लिए गेट नंबर 3 तक गया था तो बीच वाला एक मकान है, उसमें ना कोई लाइट जल रही, ना उसके आगे आलीशान गाड़ियां खड़ी हैं, वो कैसे है? वो बस इस कॉलोनी पे एक कहते हैं ना धब्बा है वो मकान। अच्छा, क्यों यार? उस मकान में बड़ी अजीब सी बात है। वैसे तो वहाँ पर 2-3 लोग रहते हैं और वो लोग इस कॉलोनी में न जाने कैसे आ गए, और अपना मकान है, इनका किराए का भी नहीं है। नहीं, वो लोग अजीब क्यों हैं? क्योंकि वो पैसे वाले नहीं है इसलिए? पैसे वाली बात नहीं है, पैसा तो शायद होगा उन पर, तभी तो इतनी महंगी सोसाइटी में रह रहे हैं, लेकिन कुछ अजीब है यार वो। क्यों? एक बार ना उन्होंने कोई प्रसाद बांटा था यहाँ, तो सिर्फ और सिर्फ जो यहाँ के जानवर हैं, गली के जो डॉग्स वगैरह हैं, उन्हें और सिर्फ हम तीनों को जो यहाँ पर सिक्योरिटी में है, अपने अड़ोस पड़ोस में किसी को बांटा ही नहीं। हाँ तो ठीक है ना, किसी से जान पहचान होती है, किसी से नहीं होती। अब इसमें वो लोग अजीब हैं ऐसा क्यों बोल रहा है? क्योंकि सुबह 2 कुत्ते जो हैं वो मृत पाए गए थे, ठीक है, मरे हुए थे। और जो एक चौकीदार है वो आज तक ये समझो कि ऐसा गांव गया है कि वापस ही नहीं लौटा। वो गांव में ठीक है, हाँ ठीक है यार, उससे एक बार फ़ोन पर बात हुई थी, उसने ये कह दिया कि मैं दिल्ली कभी नहीं आऊँगा। और जो मैंने देखा, सिर्फ मैंने किससे कहानियों में सुना था, लेकिन उस घर में मैंने प्रेत देखे। प्रेत देखे? अभी तू मेरी बात को मजाक समझ रहा था। कौन से घर की बात है? वही वाला जो पीला सा मकान है। अब हम ये सारी बातें क्यों कर रहे हैं? ना तूने उधर जाना है, ना तुझे भूत प्रेतों से कोई मुलाकात करनी है। अब ये गर्मियों का वक्त है, ठीक है, गर्मियों का वक्त है और बेहद भीषण गर्मी चल रही है। इनके सिक्योरिटी के हर गेट पर एक छोटा पंखा लगा हुआ है। इन्हें सुविधाएं देखिए, मतलब बहुत शानदार मिल रही हैं। किस्मत में कम ही लोगों के होती है इतनी बढ़िया वाली नौकरी। चौकीदार भाई साहब हैं, अपना एफएम चलाते हैं, गाने सुन रहे हैं और बैठ जाते हैं, अखबार खोलकर थोड़ा सा पढ़ रहे हैं, गाने चल रहे हैं, हल्की हल्की सी हवा आ रही है, तभी किसी का हॉर्न बजता है और इन्हें डिस्टर्ब कर देता है। ये अखबार हटाकर देखते हैं तो सामने 2 महिलाएं हैं गाड़ी में और वो इशारा करती हैं कि बैरिकेड हटाइए, हमें अंदर जाना है। ये सल्यूट करता है, बैरिकेड हटाता है और वो अंदर चली जाती हैं। अब ये देख रहा है कि वक्त क्या हुआ है, इसलिए ये कहानी एकदम सटीक वक्त से वक्त मिलाते हुए मैं सुना रहा हूँ।
इन्होंने अपनी घड़ी में वक्त देखा तो इस वक्त 12:30 बज रहे हैं। ध्यान आया इन्हें कि हाँ, आधे घंटे बाद मुझे एक गश्त लगाने जाना है। अपनी पानी की बोतल देखते हैं जो घर से लाए हैं वो खाली हो गई। यहाँ पानी किससे मांगूं, क्योंकि बड़े लोग हैं, किसी का दरवाज़ा खटखटा कर इस तरह से पानी नहीं मांग सकते। और जो घरों पर सिक्योरिटी गार्ड हैं ये भी तमीज़ से बात नहीं करते। भाई बड़े लोगों के गार्ड हैं हम तुम्हें पानी देंगे, निकल यहाँ से। उनका ये लहजा ये एक बार सुन चुका है, मतलब अपने किसी मित्र के लिए जो गेट नंबर 3 पर है। इसीलिए इसकी हिम्मत नहीं हो रही इनसे कहने की। अब ये पानी की बोतल लेता है और वक्त हुआ है 12:45 बजे का। ठीक है, अब ये चल दिया है, कॉलोनी बड़ी है, राउंड लंबा लगाना है तो पूरी कॉलोनी में हर गली में एक बार इसे जाना ज़रूर है। अब ये चल दिया जी वहाँ से। इसकी वो जगह भी नहीं थी, वहाँ इसे जाना भी नहीं था, लेकिन जब वक्त ख़राब होता है तो आप खिंचे चले जाते हो। ये उसी पीले घर के सामने जाकर रुक गया। करीब 10-15 सेकंड ही हुए थे, तभी वो जो माता जी हैं अंदर से आती हैं, दरवाज़ा खोलती हैं, एक ठंडी वाटर बॉटल इसे देती हैं कि बेटा गर्मी का टाइम है, प्यास लगी होगी, पानी रख लो। इसने कहा कि माँ जी मैं पानी ही मांगने आया था वैसे तो, लेकिन मैं डर रहा था कि किसका गेट खटखटाऊं और पूरी रात बैठना होता है ना वहाँ तो। अरे आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की कोई बात नहीं बेटा, पानी पी के देखो कैसा है। पहली बात ये नहीं समझ आ रही, पानी को कौन बोलता है ऐसे कि पानी पी के देखो कैसा है। नहीं मैं पी लूँगा, मैं इसे रात भर के लिए रखूँगा। मैंने कहा एक बार पानी पीकर देख लो, अगर आपको ये ठीक नहीं लग रहा तो हमारे पास घड़े का पानी है, हम वो भी दे देंगे, वो भी ठंडा है। नहीं माँ जी ठीक है, मैं पी लूँगा। अब इनका थोड़ा चेहरे का जो एक्सप्रेशन है वो बदल गया। माँ जी ने कहा कि पहली बात तो ये कि वक्त ज़्यादा हो गया है और अब यहाँ खड़े होकर मैं तुमसे बातें तो कर नहीं सकती। तुमसे एक बार कह दिया कि अगर पानी पीना है तो पियो, नहीं तो वाटर बॉटल वापस दे दो। इसने डर के मारे ढक्कन खोला, भाई साहब पानी पिया। माँ जी ठीक है, ठंडा है, धन्यवाद आपका, और ये मैं बोतल आपको सुबह दे दूंगा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, रख लो, और हाँ डेली आप पानी हमसे ले जाए करना। लेकिन माँ जी इस वक्त तो 1 बज जाता है। अरे हम वैसे भी नहीं सोते हैं इतनी जल्दी, आप जाओ। ये बहुत खुश है, इसने किसी को नहीं बताया। बीच बीच में जितनी बार प्यास लग रही थी पानी पी रहा था। एक बात बताइए नितिन, आप ये कहानी सुना रहे हो, अभी तक कोई प्रेत शक्ति वाला कुछ हुआ क्यों नहीं? भाई साहब शुरू तो तभी हो गया था जब मैंने कहानी की शुरुआत करी है। शुरू से सुन रहे हो ना कहानी, बीच में छोड़ा तो नहीं। और मैं ये भी कहूँगा आपको कि हाँ, ये वो वक्त होते हैं जिस वक्त ये शक्तियाँ प्रबल हो जाती हैं, स्ट्रांग हो जाती हैं, और बहुत आसानी से आप इन्हें बुला सकते हो। अगर पूरे दिन आप कोशिश कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, ये आपकी नहीं सुन रहे तो हाँ, 3 बजे 3:15 बजे का वक्त रात का और दोपहर का बेहद खास होता है इन शक्तियों के लिए। और इसके पीछे क्या कारण है वो भी जानता हूँ, बताऊँगा किसी दिन फुर्सत में। अभी फिलहाल कहानी सुन लो। ये अब अपनी जगह आया है, आराम से पानी पी रहा है, और जितनी दफ़े पानी पी रहा है उतनी दफ़े से लग रहा है कि मतलब सिर में कोई भारीपन हो रहा है, जैसे ये पानी सादा ना हो, इसमें कुछ ऐसा पदार्थ है जिसकी वजह से सिर भारी हो रहा है। इसने किसी से जिक्र नहीं करा। पानी की बोतल ख़त्म होती है, वहीं पर वो जो एक इन सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए एक कमरा बना रखा है उसमें उस बोतल को रख देता है। घर आता है, अपनी धर्मपत्नी को सारी बात बताता है कि आज नौकरी का पहला दिन कैसा रहा। तो ये एकदम से क्या कहती हैं कि आप ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। नहीं मतलब बिल्कुल आपको नींद आ रही होगी, थक गए होगे, आप एक काम करो, नहा धोकर आप सो लो, और रात की नौकरी तो बड़ी भारी वैसे ही पड़ती है, क्योंकि रात की नींद मतलब परेशान ही करती है। अगर आप रात में जॉब करते हो तो कहते हैं ना कि दिन की जो नींद होती है वो रात की नींद की बराबरी कभी नहीं कर सकती। जो लोग नाइट शिफ्ट कर रहे हैं और इस वक्त मेरी कहानी सुन रहे हैं वो जानते होंगे कि हाँ, रात की नौकरी बहुत भारी पड़ती है। जो नींद का झोंका आता है ना, वो ये मानो कि बस नौकरी रखो साइड में, पहले सो लो 10 मिनट, और उसी वक्त कोई आ जाए चेकिंग पे तो और गड़बड़ हो जाती है। ये अपनी धर्मपत्नी से 2-1 बार कहते हैं कि तुम इस तरह से क्यों कह रही हो? नहीं मुझे ऐसा लग रहा है। पहली बात तो आपने खाना नहीं खाया, सारा खाना आप बचा लाए। नहीं मैंने खाना खाया था। नहीं ये सारा खाना देखो ना, पूरा लंच बॉक्स वैसा का वैसा ही है, आप खाना खा लिया करो। देखिए पूरी रात आप जागते हो, घर से भी खाना खाकर नहीं गए थे, इसे वास्तव में भूख लगी ही नहीं। इसने उस बात पर भी देखिए ध्यान नहीं दिया। दूसरा, इनकी धर्मपत्नी का पूछने का कारण वो था क्योंकि जब ये आए हैं उसके बाद से ये किसी और ही भाषा में कुछ गाने गुनगुना रहे थे।
ये ना हिंदी थी, ना इनके गांव की कोई भाषा थी, अंग्रेज़ी तो बिल्कुल नहीं थी। ये कोई हाँ बंगाली है या तमिल है, ऐसा सुनने में तो लग रहा है। वो जो फैमिली वहाँ रहती है वो बंगाली है, लेकिन उस फैमिली का प्रेतों के साथ कनेक्शन होगा सोचने कभी ना आई, बिल्कुल भी। उनके यहाँ रेंट पर एक नवविवाहित रहता है, पति पत्नी रहते हैं उनके यहाँ रेंट पर। ये खेल उनका है। इन माँ जी को तो पता ही नहीं कि इनके हाथों ये प्रेतों से ग्रस्त पानी, ध्यान से सुनना, लोगों में बंटवा रहे हैं। उनकी मान्यता है, जो प्रेतों में दिलचस्पी रखते हैं ना, जो पति पत्नी उस बंगाली फैमिली के यहाँ रहती है, कि हम जितना ज़्यादा लोगों तक इसे शक्ति को पहुंचाएंगे उतना हमारा आगे आने वाला जीवन सक्षम होगा, सफल होगा, अच्छा होगा, सक्सेस मिलेगी। प्रेतों का सहारा लेकर आप बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो सकते हो, मैं मानता हूं, लेकिन कितनी देर तक? हाँ, अगर ईश्वर की डोर आपने थाम रखी है तो देर से सही, लेकिन जब सफलता मिलेगी तो दुनिया सलाम करेगी। जल्दी नहीं मिलती, ईश्वर पर आस्था करने में सफलता जल्दी नहीं मिलती, बहुत वक्त ले लेते हैं भगवान जी, कभी कभी 1 साल 2 साल, कभी कभी 5 साल। लेकिन जो प्रेत करता है चमत्कार, कमाल, मतलब ये मानिए कि आज चमत्कार हो रहा है और कल और ज़्यादा, परसों और ज़्यादा, और जब वो वापसी करते हैं ना तो प्राण तक ले जाते हैं। आपने सुना होगा, जैसी करनी बाकी आप जानते हो। तो जो बुरा कर रहा है लोगों के साथ, ईश्वर उसके साथ तो कतई अच्छा नहीं करते। और हाँ, उनका वक्त देखकर लगता है लोगों की इनकी ज़िंदगी क्या यार, मतलब कमाल चल रही है, लेकिन उनसे पूछिए कि उनकी ज़िंदगी में कितनी उथल पुथल चल रही है। प्रेतों को साथ लेकर आप ज़िंदगी में सफल नहीं हो पाओगे, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ आपको ये बात। इनकी धर्मपत्नी को ये अजीब लगी बात कि आज तक इन्होंने किसी बंगाली में गाना या कुछ शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया था। देखिए, अगला दिन हुआ, अगला दिन फिर से इत्तेफाकन ये उस घर के सामने थे, मतलब जा रहे थे, लेकिन रुके नहीं थे, क्योंकि इनके पास आज इनकी पानी की बोतल है, वो भरी हुई है, ठीक है, कोई ज़रूरत भी नहीं थी इन्हें। वक्त वही है 1 सवा का, और उन्होंने, आंटी ने इस बार फिर रोका, इनका नाम लेके बुलाया और कहा कि बेटा पानी की बोतल लाई हूँ, ले जाओ। नहीं अम्मा जी, आज मेरे पास है, ये मैं तुम्हारे लिए ही रखी है, और अगर तुम इसे नहीं लोगे तो फिर हमें प्रॉब्लम होगा, बेटा आप रख लो। यानी कि ये जो माँ जी हैं ये किसी के इशारों पे चल रही हैं, समझ रहे हो ना। वो जो किराएदार इनके आए हैं, उन्हें बस एक ऐसी ही सोसाइटी चाहिए जहाँ पर मैं इस तरह का खेल करूँ और किसी को पता भी ना चले, क्योंकि किसी को किसी से कोई मतलब नहीं होता। जितने बड़े, जितने आलीशान महल, उतने पड़ोसी से अनजान। जितने छोटे घर, जितनी लिमिटेड एक सोसाइटी, जितने मतलब बिच्चम बिच्चम वाले मकान, सब एक दूसरे को जानते हैं। आप आवाज़ दीजिए, पड़ोसी हाजिर। इतने पड़ोस में होते हैं मकान। कटोरी गिरेगी तो पड़ोसी उठाने चला जाता है कि शायद मेरे किचन की गिर गई हो। लेकिन ऐसे महल भी होते हैं जिस जगह के मैं बारे में बात कर रहा हूँ, सपनों में आते हैं ऐसे महल, या कभी कभी टीवी पे देख लेते हैं। ये भाई साहब मना करते हैं 2-3 बार, लेकिन अम्मा जी के गुस्सा हो जाने की वजह से फिर से इन्हें पानी की बोतल लेनी पड़ी है। और ये ज़बरदस्ती हर बार पहला घूंट पीने को जो इसे बोलती हैं, इसे 4 दिन तक तो नहीं समझ आया। 5वें दिन इसने पानी की बोतल लेना तो दूर, उस तरफ जाना ही मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि इसको अब रात में डर लगने लग रहा है। मतलब ये जहाँ जॉब कर रहा है, जहाँ कुर्सी पर जाकर बैठता है, इसे हर बार सामने के पेड़ से कुछ उतरता हुआ दिख रहा है। और हाँ, वो टाइम देख के कह सकते हैं कि शायद उतरता है। 3 से 3:30 का वक्त होता है, जिस टाइम झपकी ज़्यादा आ रही होती है। उस वक्त इनके कॉलोनी के जो बैरिकेड लगा हुआ, उसके ठीक पीछे 2 बड़े बड़े घने पेड़ हैं। थोड़ा सा दूर पड़ता है, लेकिन नज़र जाती है। उससे कुछ सफ़ेद कपड़ों में उतरता हुआ इसे लगातार 2 दिन दिख गया। आज इसने अपनी धर्मपत्नी से कह दिया, जॉब से जब ये घर गया, कि मुझे यहाँ ना इस नौकरी में अपनी पुरानी नौकरी की कुछ यादें ताज़ा होती दिख रही हैं। पुरानी नौकरी यानी प्रेतात्मा, ये हर जगह तुम्हारा पीछा क्यों करती है? कहीं तुम किस्मत में लिखवा के तो नहीं लाए हो? अरे मेरी बात तो सुनो। मैं 3 दिन से ये नोटिस कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ कि वो पेड़ से कुछ जो चीज़ है वो नीचे उतरती है,
ज़मीन तक आती है और उसके बाद मुझे नहीं समझ आता वो कहाँ गई। तो तुम गेट बदल लो ना, किसी दूसरे गेट पे चले जाओ। हाँ ये बात तो ठीक है भाई, नौकरी तो है, किसी भी गेट पर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तुमने आइडिया बहुत अच्छा दिया है। अब जैसे बड़े लोग नहीं कहते किसी से दिया हुआ कुछ खाना नहीं, किसी से दिया हुआ कुछ पीना नहीं, तो धर्मपत्नी ने भी बिल्कुल अम्मा जी की तरह से सवाल किया, किसी का कुछ दिया खाते पीते तो नहीं हो? नहीं नहीं, हाँ पानी एक अम्मा जी हैं वो दे देती हैं। क्यों? आप पानी लेकर तो जाते हो साथ में, वो आप क्यों पीते हो पानी? नहीं पानी में ऐसा क्या है? तो उन्होंने बताया कि पानी में इतना होता है, मेरी यहाँ एक मित्र है उसने बताया था, मैंने आपकी जब पुरानी नौकरी के बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि आप किसी भी चीज़ से बच सकते हो, लेकिन अगर पानी के द्वारा वो प्रेत आप तक छोड़ा जाता है तो बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। वो आपको अपने इशारों पर नचाता है, क्योंकि वो दोनों तरह से मजबूत है। पहली बात तो अगर छलावा है और पानी के साथ आ रहा है तो भाई साहब वो 4 चांद लगा देगा आपकी ज़िंदगी में। और अगर वो साधारण प्रेत है और पानी के माध्यम से आप तक लाया गया है तो हाँ उतारे अच्छों के बस की बात नहीं होती है। जब तक आप ईश्वर की शरण में नहीं पहुंचोगे, 2-3 हाजिरी नहीं लगाओगे, तो प्रेत तो दूर की बात है, आप उसके एहसास को भी नहीं हटा सकते अपने पास से। ये बात सुनकर ये डर गया कि पानी तो मैं तकरीबन कई बार उनके घर से पी चुका हूँ, तो अब से आपको जाने की ज़रूरत नहीं और अपना गेट बदल दो। इसने जाते के साथ ही वहाँ सुपरवाइज़र से बात करी, उसने कहा कि ऐसे थोड़ी ना होता है, ये मेरे हाथ में नहीं है, तुम आपस में देख लो तीनों को किसको गेट बदलना है। इसने अपने दोनों मित्रों से बात करी जो दूसरे 2 गेटों पर है, उन दोनों ने मना कर दिया। एक ने तो ऐसा कह दिया बातों बातों में कि उस पेड़ के सामने तो हम 10 गुना पैसे मिले तो ना करें नौकरी। किस पेड़ के सामने? सही सही बता भाई, तूने कुछ अभी तक महसूस नहीं करा? तुझे इतने दिन हो गए यहाँ नौकरी करते हुए। पहली बात तो वो पीले मकान के पास तू क्या कर रहा था? मैंने तेरे को 2 बार देखा है। अरे वो अम्मा जी है ना, उन्होंने पानी दिया था। जानता है वो क्या है, उस घर में क्या होता है? भाई इसने भी मुझे अजीब अजीब बातें बताई थी, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा। तब इसे पता चला कि इनके यहाँ जो किराएदार रहते हैं वो इस तरह का कुछ शक्तियों के बारे में जानते समझते हैं। उनके पतिदेव क्या करते हैं? वैसे वो ज्योतिष विद्या जानते हैं, ऐसा सुना है। देखिए ये तो एक क्या कहते हैं, चोला पहनकर नौकरी करने वाली बात है कि आप हैं तो कुछ और, लेकिन आप कुछ और बनकर नौकरी कर रहे हो। समझ रहे हो ना? और ये बहुत पुरानी बात है, पुरानी, बहुत पुरानी। अब तो वो मकान खरीद लिया शायद लोगों ने, और 2 लोगों ने मिलकर उसे एक कर दिया है। मतलब आधा इसने ले लिया, आधा उसने ले लिया। बड़े लोग हैं, ऐसे ही खरीद लेते हैं। लेकिन हाँ, जिस वक्त ये हुआ सब कुछ, तो ये नौकरी छोड़ भी नहीं पा रहे थे। इस तरह से ये उसकी पकड़ में थे कि उठने को बोलेगा तो उठेगा। इनमें से किसी ने भी इसकी बात में हामी नहीं भरी कि हमें गेट बदलना है। इसने कहा तुझे वहीं करनी होगी नौकरी। ठीक है भाई, तुम अच्छे दोस्त नहीं हो। हाँ भाई तू कुछ भी कर ले, लेकिन भूत प्रेतों के सामने बैठ के हमें नौकरी नहीं करनी। अब इसने क्या करा, अपनी जगह बदली। पहले इस तरफ बैठता था तो पेड़ सामने दिखता था, अब इसने अपनी चेयर उधर डाल ली कि जब कोई आएगी गाड़ी मैं इधर से जाकर रस्सी खींच दूंगा, बैरिकेड उठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं पेड़ को नहीं देखूंगा। वक्त हुआ है तकरीबन 2 सवा 2। ये अपना राउंड लगा कर आ गया और आज पीले गेट के सामने, पीले घर के सामने रुका भी नहीं था। अच्छी बात है, अभी तक इसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। प्रेत, भूत, चुड़ैल कुछ भी नहीं महसूस, कुछ भी नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन इसके रोंगटे खड़े हो गए जब इसने अपने पैरों के पास किसी को बैठे हुए देखा। और हाँ, ये वही तरीके का लग रहा है देखने में जिस तरह का इसे दूर से वो पेड़ से उतरता हुआ दिखता था। बिल्कुल इसके घुटने के नज़दीक है। इसने अखबार खोल रखा है और अखबार के नीचे जो कॉर्नर है, कोना, वहां से इसे कुछ कुछ पोर्शन दिख रहा है कि मेरे पैरों के पास आकर कोई बैठ गया है। वो जो अखबार की आवाज़ होती है ना, वो भी इसे डरा रही है। इसका मन तो कर रहा है कि एकदम से अखबार को हटाऊं और देख लूं कि क्या है, कौन मुझे परेशान कर रहा है, लेकिन हाथ कांप रहे हैं। अखबार को धीरे धीरे बंद करता है। जैसे जैसे इसने अखबार को बंद किया, मानिए कि वो भी जो इस तक आ चुका था वो थोड़ा सा पीछे हो गया, यानी वो चेयर के पीछे है। इसने अखबार को सामने टेबल पर रखा। धीरे धीरे इसने अपना चेहरा घुमाया तो पीछे दूर दूर तक कोई नहीं है। हाँ, काफी दूर एक मकान है। जब ये इस तरह से देख रहा था, दूसरी तरफ इसने देखा तो अनजाने में, देखिए हो जाती है मिस्टेक लोगों से,
इंसान है, ये भूल गया कि मुझे पेड़ों की तरफ नहीं देखना। इसकी नज़र उसी पेड़ तक दोबारा चली गई और आज वहां भीड़ दिखी है इसे। ये मानिए कि 8-10 खड़े हैं उसी तरह से, वही सफ़ेद कुछ उन्होंने पहन रखा है, समझना मुश्किल है वो क्या है। ये अपने उस जगह को वैसा का वैसा ही छोड़कर भागता हुआ गया गेट नंबर 2 पर। इसका जो दोस्त है वो इसे देखकर चिंतित हुआ, क्या क्या हुआ, सब कुछ ठीक है? इसने सारी बात बताई। इसने कहा, भाई मैं जानता हूं कि यहाँ कभी कभी ऐसा कुछ होता है, लेकिन जो तू बता रहा है ये नहीं हो सकता, ये ऐसा थोड़ी ना होता है। अब ये और जो हमारे चौकीदार भाई साहब हैं, ये वापस आ रहे थे उसी जगह पहले गेट नंबर 1 पे आने के लिए कि भाई तेरे मन का जो डर है निकल जाएगा, मैं तेरे साथ यहाँ पर कुछ देर बैठूंगा, कुछ देर में सुबह हो जाएगी, मैं तेरे साथ यहीं रुकूंगा। तो बीच में वही पीला मकान आता है। इनसे गलती हो गई दोनों से। ये उस पीले घर को मतलब पार कर रहे थे, तभी इन्हें आवाज आती है, अपनी जगह पे क्यों नहीं है? एकदम ये दोनों जो मित्र हैं सिक्योरिटी वाले, दोनों रुक गए। इन्होंने इर्द गिर्द देखा तो पीले घर की तरफ भी देखा तो समझ नहीं आया कि आवाज कहां से आई है। फिर दोबारा आवाज आती है तो देखते हैं कि छत पर वो महिला खड़ी है, ठीक है, और उनके हाथ में एक जलता हुआ दिया है। जो पतिदेव हैं वो अपनी धर्मपत्नी की तरफ देख रहे हैं और जीभ काफ़ी लंबी है उस वक्त उनकी, मतलब जितना रोशनी में दिख रहा था उतना साफ पता पड़ रहा था कि क्या है। इन दोनों ने वो देखा और वो देखना मना होता है, मतलब एक तरह से वो बाधा जो है किसी के लिए जो छोड़नी है उससे पहले का वक्त है ये इन दोनों ने देखा। और जैसे ही वो हंसी है ये दोनों गेट नंबर 1 की तरफ भागे। रोंगटे खड़े हैं इन दोनों के। ये मानिए कि वो अब खेल खेलेगी और अब इन्हें भुगतना पड़ेगा। इनमें से तीनों में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसके पास किसी भी तरह की ईश्वर की कोई किताब हो, कोई पुस्तक हो, कोई फोटो, कोई मूर्ति या कुछ भी। जब आप ऐसी नौकरी करते हैं जिसके अंदर डर को साथ लेकर चलना होता है तो बालाजी को क्यों घर छोड़ देते हो? उनके साथ चलो ना। अब ये मानिए कि इधर से तो इन्होंने अपनी जो भी प्रक्रिया करनी थी कर दी, और वहां घर से जो इनकी धर्मपत्नी है वो हनुमान चालीसा कर रही हैं। ये अपनी कुर्सी पर बैठा है, अपने दोस्त से उसका नाम लेकर, पहले तो इसने बंगाली में कुछ बोला, इसके दोस्त को समझ नहीं आया तो वो बोलता है, क्या बोल क्या रहा है भाई, मुझे कुछ नहीं समझ आता। फिर इसने हिंदी में बोला कि अपनी जगह चला जा, मैं ठीक हूं। पक्का तू ठीक है? हाँ मैं ठीक हूं। अब ये अपनी चेयर पर आकर बैठ गया है और लोगों का ये कहना है कि ये बार बार, मतलब इसने अपने चेहरे को ढक लिया अखबार से, इस तरह से अखबार कर लिया जैसे हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ठीक है, और इन्हें इस जॉब से निकाला गया था। ज़्यादा दिन ये नौकरी कर भी नहीं पाए, 7-8 दिन ही नौकरी करी थी, क्योंकि ये इनके चेहरे को देखकर वहाँ जो सिक्योरिटी में, मतलब जो हेड हैं, उनका घर पहला ही था, ठीक है, जिनके अंडर में सुपरवाइज़र जो था उनके अंडर में ही था सारा सिक्योरिटी का। वो अपनी छत पर आए थे, टहलने आए थे, मतलब मेरे ख्याल से 4-1 बजे उठ जाने वाले लोग थे वो। उन्होंने अपनी छत से, क्योंकि वो इस तरफ से देख रहे हैं तो अखबार के पीछे वो जो लोगों से चेहरा छुपा कर रहा था इन्हें दिख गया। वो बार बार अपनी आंखें बड़ी कर रहा है, गर्दन को तेज तेज घुमा रहा था और जीभ बार बार लंबी कर रहा है। मतलब ये मानिए कि उसकी थोड़ी से नीचे जीभ जा रही है और बार बार चेहरे को ऐसे ऐसे कर रहा है। उन्हें साफ पता पड़ गया कि कोई खेल चल रहा है। और एक बात बताऊं, बड़े विद्वानों के साथ बातचीत होती है और मैं कुछ पूछता हूं उनसे, तो एक बार किसी से ऐसे ही जिक्र हुआ था तो उसने बताया था कि अगर इस वक्त किसी से भी इसका, एक तरह से कहते हैं ना कि कोई इसके लिए अच्छा कार्य ना कर रहा हो या कभी किसी ने कोई इसके लिए दुआ ना करी हो, तो ये वो वक्त होता है जिस वक्त प्रेत घर कर लेते हैं। ये शुरू हो चुका था, ये भी कह सकते हैं ये उसके हाथ की कठपुतली बन चुका था। लेकिन हाँ, धर्म पत्नी की वहाँ हनुमान चालीसा ने इसको उस शक्ति के बिल्कुल नज़दीक जाने से रोक दिया। हनुमान जी की ताकत जो होती है, उनके नाम की, उनके चालीसा की या उनके भजन की इतनी होती है कि मतलब एक ना अच्छा शब्द नहीं मिल रहा हनुमान जी की पावर को बताने के लिए। बस ये मान लीजिए कि आपका कोई अपना खास विदेश में है, ठीक है, और वो वहां घबरा रहा है कि मुझे यहां डर लग रहा है। आप उससे कहो तू फोन पर ही रह, होल्ड कर, और आप हनुमान चालीसा उसके नाम से शुरू कर दो।
अगर फोन कटने से पहले वो ये ना कह दे मैं बेहतर महसूस कर रहा हूं, तो मुझे फोन करके बताइएगा। मैंने देखे हैं ऐसे चमत्कार होते हुए, और ऐसी जगह ऐसी बाधाओं के बीच में भी बैठ के आए हैं हम। बालाजी की कृपा है जी। सुबह तक ये मानिए कि इनके चेहरे का वो रंग उड़ गया था जैसे ना जाने कितने दिनों से बेचारा नौकरी कर रहा है, ना खाना मिला ना पानी मिला। इसे कहते हैं प्रेत का मांस चखना। जब एकदम से आदमी 100 से 70 किलो, 70 से 50, 50 से 30 मांस चखना। लेकिन उस प्रेत की हिम्मत नहीं हुई कि इसके साथ इसके घर के अंदर तक आ जाए। ये मानिए तकरीबन ये 11 दिन तक घर में ही रहे थे। जिस वक्त इन्हें यहाँ से नौकरी के बाद ये घर पहुँचे, सकुशल पहुँचे, कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन हाँ, बीच बीच रास्ते में इन्होंने 2-1 बार खंबे से टकराए। वो टकरा नहीं रहे थे, वो जानबूझ के हो रहा था। आपको भी पता है ना कि कौन कर रहा था। इन्हें तो पता ही नहीं कि मैं कर क्या रहा हूँ, करवाया जा रहा था। और अपने घर जब पहुँचे हैं तो उस प्रेत की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि अंदर तक चला जाए, क्योंकि इनकी धर्मपत्नी को किसी ने कुछ ऐसा बताया था कि आपको उनके लिए पाठ करना ज़रूरी है। वो खुद तो नहीं करेंगे क्योंकि वक्त नहीं मिलता, तो आप करोगे तो भी उनके लिए अच्छा है। और उस वक्त ये कहते हैं कि हनुमान जी का बहुत बड़ा दिन था जिस वक्त इसने पूजा करी थी, हनुमान चालीसा जो करी है। और हाँ, जो हम कवच पढ़ते हैं ना, इससे भी आपको भयभीत नहीं होना है। कवच पढ़ने के लिए मुझे किसी ने सवाल किया था कि उसे पढ़ने से क्या डर लगेगा। डर नहीं लगेगा मेरे भाई। प्रेत ऐसे घर छोड़ छोड़ के भागते हैं कि भाई क्या ही बताऊं मैं आपको। ये घर पहुंचे हैं, पत्नी देखकर इन्हें समझ चुकी हैं कि हाँ कुछ ना कुछ खेल हुआ था। उसके बाद इनके माथे उन्होंने टीका लगाया। अपने घर से सिंदूर जो इन्होंने एक कटोरी में कर रखा था, उससे इनके सिंदूर से टीका लगाया। भाई साहब 11 दिन चारपाई पे थे। कई डॉक्टर घर पर आकर देख कर चले गए थे और अब ये ठीक नहीं होंगे, क्योंकि हाथों की पैरों की जो मूवमेंट है ना, ये किसी के इशारों पर थी, ऐसा कहते हैं। लेकिन वो जो थे ना इशारे, वो गेट के बाहर तक सीमित रह गए थे, तो कनेक्शन बन ही नहीं पा रहा था। अंदर ये पाठ कर रही है, बाहर वो इंतजार कर रहा है, और ये भाई साहब किसी और ही जोन में है। डॉक्टर समझ नहीं पा रहे हैं, ये हिल नहीं पा रहे हैं। 11 दिन तक इनकी धर्मपत्नी ने इनका साथ नहीं छोड़ा, और 12वें दिन ये खुद उठकर हनुमान मंदिर गए। और तब से कहते हैं कि नितिन भाई, ये आखिरी वक्त था जिसमें मैंने प्रेत शक्ति महसूस करी है। और हाँ, मेरी धर्मपत्नी की वजह से मैं बचा, वरना तो खेल उस रात हो ही गया था। इनके साथ तकरीबन 4-5 बार हुए हैं इस तरह के जो भी एक्सपीरियंसेस हैं, और ये सबसे आखिरी है। इसके बाद कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ, लेकिन इससे पहले जो हुए वो आपके लिए ज़रूर लाऊंगा। ये हल्की झलक है उनके सामने। तो आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय वीर बालाजी महाराज, आपका नाम आपकी जगह। हर बार कहता हूँ, एक बार फिर कहूँगा कि मेरी कहानियों को सिर्फ मनोरंजन मात्र देखो, कुछ भी सच नहीं है। कोई दिल्ली नहीं, कोई चौकीदार नहीं, कोई प्रेत शक्ति नहीं। लेकिन हाँ, बस एक बात सच है, हनुमान जी मदद करते हैं। आप अर्जी लगाओ, चमत्कार होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।